हेलो, पुलिस स्टेशन। उस शुमार को तुमने गिराया था ना? मारना चाहता था ईशानी को, हिम्मत कैसे हुई? अरे छोड़ो उसे, शिखर। अरे छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। ये बात भी। अरे सुन, पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, ले जाओ उसको, ले जाओ, ले जाओ, लेके जाओ इसे। आपकी फैमिली में से किसी को हमारे साथ चलना होगा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। मैं चलता हूं, चलिए चलिए। जो आज हुआ वो क्या था? वफादारी या प्यार? आरवी, आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी और उन हदों को पार करने से पहले मेरी तरफ देखा तक नहीं। अगर ईशानी को बचाने की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो? और अगर ईशानी को कुछ हो जाता? मेरा मतलब है उसे कोई मारने के लिए आया था, और अगर मैं उसे नहीं बचाता तो उसे कोई और बचाता। आरवी, वहां और भी लोग थे जिन्हें ईशानी की फिक्र है। जो तुमने देखा वो औरों ने भी देखा। वो लोग जिनका ईशानी के साथ कोई रिश्ता है। लेकिन तुमने तो खुद को उसका मसीहा बना रखा है। उस पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हो। उससे अपनी वफादारी निभाना हमेशा याद रहता है, लेकिन मुझसे अपना रिश्ता निभाना कभी याद नहीं रहता। जो कंसर्न तुम्हें ईशानी के लिए, वो कंसर्न कभी मेरे लिए क्यों नहीं होती? अकेले में तो तुम मेरा ख्याल रखते हो, लेकिन उसके सामने आते ही तुम मुझे भूल जाते हो। क्यों तुम्हें अपनी पत्नी याद नहीं रहती? क्यों नहीं तुम्हें अपना बच्चा दिखाई देता उसके सामने? तुम्हें ईशानी से किए हुए वादे सारे याद है, लेकिन जो वादे तुमने मुझसे किए थे उनका क्या? या तो तुम उन्हें भूल चुके हो या तो याद रखना ही नहीं चाहते। आरवी, तुम मेरे साथ हो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरे मन में बार बार ये डर आ जाता है। और मुझे अपने पति खोने से ज्यादा डर इस बात का है, कहीं मेरा बच्चा ये अपने पापा को देखने से पहले ही उन्हें ना खो बैठे। ऋतिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो झूमर वहां पे हिल रहा था और नीचे ईशानी खड़ी थी, और अगर उसे मैं नहीं बचाता तो? आरवी, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि तुमने ईशानी की जान बचाई। आरवी, मैं इस बात से नाराज हूं कि जो हद तुमने अपने और ईशानी के बीच में बनाई थी तुमने खुद ही पार कर दी।
अपने मन को मारकर शिखर से शादी कर रही है। मन को मारकर कोई रिश्ता नहीं बनता ईशानी, और अगर बनता भी है ना तो उसमें किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। तुझे क्या लगता है मैं कुछ देख नहीं सकती? नजर कमजोर हो गई है, नजर की परख कमजोर नहीं हुई। दुनिया देखी है मैंने ईशानी, प्यार, नफरत, धोखा, वफादारी सब देखा है, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो देखकर अनदेखा कर गई ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुझसे शिखर से शादी करने को कहा था, और आज मैं ही कह रही हूँ तो शादी शिखर से नहीं, रणवीर से कर। तू सिर्फ रणवीर के लिए बनी है ईशानी, सिर्फ रणवीर के लिए। नहीं बा, ये कुछ गलत नहीं है। दीकरी, रिश्ता हुआ है, शादी थोड़ी ना हुई है शिखर के साथ तेरी। मैं मानती हूँ वो भी तुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू किससे प्यार करती है ये तू जानती है। और अगर शिखर से तू शादी नहीं करेगी तो कोई धोखा नहीं होगा। धोखा तो तब होता जब प्यार तू किसी और से करती और शिखर से शादी करती, है ना दीकरी? हाथ सुखाऊं, रणवीर अभी भी तुझसे बहुत प्यार करता है। मारे रे, तूने देखा तूने किस तरह उसने बचाया, और तू उसको चोट लगी तो जो तेरा हाल था वो मैंने देखा ईशानी। खून उसका बहा और तकलीफ तुझे हुई। अब मुझे बता कैसे रह पाओगे तुम एक दूसरे के बिना? ईशानी, हम भर अपने प्यार को अपनी शर्मिंदगी मत बना। वो वक्त ही ऐसा था जो हम सबको शर्मिंदा कर गया। मैंने खुद ने कितनी परेशानी खड़ी की तुम्हारे प्यार पर, और आज मैं खुद कहती हूँ कि तू शिखर से शादी मत कर, रणवीर के पास चली जा। तुम अब भी दोनों पति पत्नी हो। अरे मेरे ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों मिलो। अरे इसीलिए तो रणवीर ने देखा रितिका से शादी नहीं की, और न वो। नहीं बा, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया, रणवीर के लिए लिया, उसकी खुशी के लिए लिया। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। सबके लिए तू सोच, पर तेरे लिए कौन सोचेगा ईशानी? हमारे दीकरी, अरे रणवीर तेरा प्यार है, पहला प्यार। हम भर तू उसी के साथ जाएगी, उसकी पत्नी बनकर। हमसे नहीं, हमसे। ईशानी, ईशानी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ईशानी, वो आदमी तुम्हें मारना चाहता था, उसने सबके सामने तुम्हें पहली बार तुमसे अलग होने का डर आया, लेकिन अब दोबारा ये डर मैं आने नहीं दूंगा। मैं पता लगा के रहूंगा कि वो आदमी तुम्हें क्यों मारना चाहता था। ईशानी, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। नहीं, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। ईशानी, तुम मेरी कमजोरी बन चुकी हो, तुम्हें खोने का सोच के भी मुझे डर लगता है।
ईशानी के साथ एक बार नहीं 2 बार हादसा हुआ, पहले कार से और फिर वो झूमर। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं थे, कोई उसे मारना चाहता है, पर कौन मारना चाहता है और क्यों? पहले फाल्गुनी माँ और अब ईशानी। किसी का क्या फायदा होगा ईशानी को मारने से? ईशानी ठीक तो है ना? आरवी, मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि तुमने ईशानी की जान बचाई। आरवी, मैं इस बात से नाराज हूं कि जो हद तुमने अपने और ईशानी के बीच में बनाई थी, तुमने खुद ही पार कर दी। आरवी, अरे तुम अभी तक लेटे नहीं? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तुम ईशानी को फोन कर रहे थे? हाँ, वो बस सोच ही रहा था। वो एक्चुअली जानना चाह रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। देखो प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे उसकी इसलिए फिक्र हो रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। हाँ, आज फंक्शन में जो हादसा हुआ। फंक्शन में नहीं, फंक्शन के बाहर भी उसके ऊपर हमला हुआ। किसी ने कार से उसे टक्कर मारनी चाहिए। What? हाँ, और यही सब सोच के मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं फिर से उसके साथ ऐसा ना हुआ। Don't worry आरवी, पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और वो सच का पता लगा ही लेंगे। बस उम्मीद तो यही है। ये लो, ये पी लो।